मुल्क भर में आज यौम आशूरा बड़े ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने इस्लाम की सरबुलंदी और हक़ व सदाक़त की बालादस्ती के लिए मैदान करबला में अपनी जानों का नजराना पेश करके अजीम कुर्बानी दी थी, जिसकी याद में यौम आशूरा आज पूरे मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मुनासिबत से मसाजिद, इमाम बारगाहों और दीगर मुक़द्दस मकामात पर मजालिस अज़ा का इनेकाद अमल में लाया गया, जहाँ उलमा इकराम और ज़ाकिरीन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तैयबा पर रोशनी डाल रहे हैं और आपके फ़ज़ाइल व मसाइब बयान कर रहे हैं। मौलाना कल्बे जवाद ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के सबब अदालत ने ताज़िए उठाने की इजाज़त नहीं दी है, इसलिए लोग सब्र व तहम्मुल से काम लें। मौला हमारे घरों में ही मेहमान रहेंगे। बातचीत के ज़रिए कोशिश की जा रही है कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिससे ताज़िए दफन हो जाए। लिहाजा गुजारिश यही है, कोर्ट की तरफ से इजाज़त नहीं मिली है, अदालत की तरफ से इजाज़त नहीं मिली, लिहाजा अपील हमारी यही है ताज़िया उठाने की कोशिश न की जाए, बाहर निकलने की कोशिश न की जाए। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश जारी है कि कोई ऐसा तरीक़ा निकल आए कि कोरोना फैलने का भी ख़तरा ना हो और ताज़िया दफन भी हो जाए। इसके लिए हमारी बातचीत, हमारी कोशिश जारी रहेगी कि मसला शायद यही हो कि हम मौला ज़्यादा दिन हमारे यहाँ मेहमान रहें, लिहाजा एक मुक़द्दस एक पाक मेहमान ज़्यादा दिन रहेगा तो हो सकता है इससे हमारे और बरकत में इजाफा ही हो। पटन के मरकजी इमाम बारगाह में भी आज आशूरा के जुलूस पहुंचे। ताहम गुज़िश्ता सालों में यहाँ लाखों की तादाद में अज़ादार पहुंचते थे। कोरोना वायरस के बीच आज यहाँ अज़ादार बहुत ही कम देखने को मिले। इमाम बाड़ा अहमदपुरा से जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनैर हुसैन ने। आज यौम आशूरा है। दुनिया भर के साथ साथ वादी कश्मीर में भी शोहदाए करबला की याद को ताज़ा किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है पटन के मरकजी इमाम बारगाह अहमदपुरा में इस वक्त मौजूद है, जहाँ पे गुज़श्ता साल अगर देखा जाए यहाँ पे लाखों की तादाद में मुख्तलिफ इलाकों से आज़ादार यहाँ पे जमा होते थे। ताहम इस बार कोरोना वायरस के बीच यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं है और सोशल डिस्टेंस के तहत यहाँ पे लोग जमा हो रहे हैं। जिस तरीके से जिस तादाद में लोग यहाँ जमा होते थे और आज उस तरीके से यहाँ लोग नहीं आ पहुंचे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ यहाँ के आज़ादार भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह उन्होंने यहाँ पे सिस्टम रखा है, जिस तरीके से एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिस तरीके एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर दिया गया है। जी आपका नाम? मेरा नाम आगा मोहसिन है। जी आगा साहब, जिस तरीके से यहाँ पे हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ आशूरा के दिन लोग आज़ादार जमा होते थे, जुलूस आते थे, तो इस बार उतनी भीड़ नहीं देखी गई, तो आपने क्या प्लान रखा था यहाँ पे आने के लिए? जी एक्चुअली यहाँ जो है मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते थे और हज़ारों में यहाँ लोग जमा होते थे और बहुत बड़ा इज्तिमा होता था। लेकिन चूँकि इस साल ये वबाई बीमारी की वजह से बहुत सी मुश्किलात हैं और मेडिकल एडवाइजरीज का हमें ख्याल रखना पड़ता है। इसी तरह हमारे साथ यहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स भी है। ये वॉलंटियर्स लोगों को मास्क तकसीम करते हैं और साफ सफाई रखने की कोशिश करते हैं और लोगों को चलने के दौरान लोगों को आगाह करते हैं कि वो सोशल डिस्टेंस रखें, साफ शफाफ अपने आप को रखें ताकि कोरोना वायरस से बच सके। यहाँ पे हमारे साथ एक वॉलंटियर है, आपका नाम? सईद वाजिद रजी। बताइए सईद वाजिद साहब, आपकी क्या जिम्मेदारी यहाँ पे सुबह से थी? जी, जो SOPs हमको एडवाइजरीज फॉलो करने के लिए बताया गया था, हमने पूरी कोशिश की कि लोगों को हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करें, लोगों को हम मास्क प्रोवाइड करें। साथ साथ हमने बहुत सारे जगहों को सैनिटाइज भी किया और हमने बहुत सारे लोगों को मास्क भी प्रोवाइड किए और हमने लोगों को ये भी एडवाइस की कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। जी आप बताइए, आपकी क्या जिम्मेदारी थी सुबह से? हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो SOPs हमें फॉलो करने के लिए बोला था, हमने लोगों को अवेयर किया है कि आपको किस तरह सोशल डिस्टेंस रखने हैं और साथ में हमने मास्क भी प्रोवाइड किए ताकि कोई जो है ना इन्फेक्टेड ना हो जाए। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, अहमदपुरा, पटन। जम्मू कश्मीर के बडगाम में भी यौम आशूरा का जुलूस निकाला गया। आशूरा का ये जुलूस जामिया बाबुल अलीम मीरगुंड से निकाला गया। जुलूस में हज़ारों अफराद ने शिरकत की और वाक़े करबला को और शहादत हुसैन को याद करते हुए अपने गम का इजहार किया। लोगों ने इस बात का एतराफ़ भी किया कि हक़ की राह में इस अजीम कुर्बानी से रहती दुनिया तक हमें जालिमों के सामने डट जाने और हक़ के लिए अपनी जानें कुर्बान करने का सबक और हौसला मिलता रहेगा। यह हक़ुल बातिल जो मार्का हुआ था आज से तकरीबन 1400 साल से पहले, तो ये एक वाज़ेह पैगाम है कि बातिल के पास कितनी भी क़ुव्वत हो, कितना भी साजो सामान हो, लेकिन जो हक़ पर है अगर उसके पास मुट्ठी भर, जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ 72 नफूस थे, अगर उनके पास पक्का ईमान हो, खुदा का खौफ हो, तो
बातिल उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह हमेशा हक की जीत होती है, चाहे उनकी तादाद कम ही क्यों ना हो। तो ये उनका वाज़ह पैगाम है और हकीकी पैगाम है। दुनिया भर में मकबूल लखनऊ के इमाम बाड़े में हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद जमा होते थे और मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता था, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से लखनऊ के इमाम बाड़े का मंजर मुख्तलिफ है। तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे तारिक कमर। नाज़रीन, इस वक्त हम लखनऊ में यानी कि शहर आज़ादारी में मौजूद हैं। लखनऊ आज़ादारी का एक ऐसा मरकज़ जिसकी शनाख्त पूरी दुनिया में इस हवाले से बड़ी मुमताज़, बड़ी नुमायाँ तस्वुर की जाती है, लेकिन आज का मंजरनामा कदर मुख्तलिफ है, बल्कि यूँ कहूँ कि बहुत कुछ मुख्तलिफ है गुज़िश्ता सालों की बनिस्बत। कोरोना इसका बुनियादी सबब है, जिसकी वजह से सरकारी अहकाम जारी किए गए और लोग अपने घरों में मुक़य्यद हो गए। घरों में रहकर ही ताज़ियादारी की जा रही है, आज़ादारी की जा रही है, मुहर्रम की वो तमाम तर रसूमात अदा की जा रही हैं जो इस तारीख़ का अहम हिस्सा हैं। इस वक्त बड़े इमाम बाड़े का मंजरनामा आपको पेश करते हैं। ये लखनऊ का वो तारीख़ी बड़ा इमाम बाड़ा है जहाँ पर हर साल हज़ारों लाखों अक़ीदतमंदों का हुजूम नजराना अक़ीदत पेश करने बारगाह मज़लूमीन करबला में आता है। हज़रत इमाम हुसैन और उनके नासिरान के लिए लोग आते हैं, अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन आज के दिन को यही कहा जाएगा कि ये तारीख़ का एक ऐसा दिन है जब बड़े इमाम बाड़े के गेट पे भी ताले लगा दिए गए हैं और लोग अक़ीदतों के इजहार के लिए बारगाह इमाम हुसैन तक नहीं जा सकते हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये वो मंजरनामा है जो लखनऊ का मंजरनामा है। और देखिए, मैं दिखाऊं आपको कि वो सड़क जिस पर हज़ारों लाखों लोग हमेशा जुलूस लेकर निकलते थे, अलम लेकर निकलते थे, ताज़ियों के साथ निकलते थे, वो सड़कें आज हमें सूनी नज़र आती हैं। आप देख सकते हैं ये रोमी गेट का मंजरनामा, जहाँ पर हज़ारों लाखों अक़ीदतमंद हर साल जुलूस लेकर अलम उठाते हुए, ताज़िए उठाते हुए, नोहे पढ़ते हुए, जंजीरी मातम करते हुए निकलते थे। आज बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ तारिक कमर, लखनऊ। मेरठ में भी लोगों ने यौम आशूरा मनाने में हुकूमत की हिदायत का ख्याल रखा। अपने घरों में समाजी फासले का ख्याल रखते हुए यौम आशूरा मनाया। नहीं, ये तो कोरोना ने सब कोई ख़त्म कर दिया सारा। अब की बार वो आज़ादारी भी नहीं हुई जिस तरीके से होती थी। और ये आज का दिन तो सिर्फ अमाल करने के लिए है कि अमाल होते हैं वो कर लेते हैं लोग। बाकी ये कि अपने घरों में मजलिस कर लेते हैं, अपना टीवी पर सुन लेते हैं, टीवी पे ही मजलिस आती है। सब लोगों ने अमाल भी किए तो 4-4, 5-5 लोग मिलके डिस्टेंस के हिसाब से किए हैं। और आज़ादारी भी ऐसी घरों में मजलिस ज़्यादा हो रही है। बाहर ताज़ियेदारी का कोई अभी जैसे कि गवर्नमेंट का हुक्म है उसके सब फॉलो करना ज़रूरी है। 5-7 आदमियों ने अपने घर पे बैठ के हुसैन का गम मनाया है। ऐसा मुहर्रम हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आया। और हम सिर्फ हुकूमत की जो गाइडलाइन है उसी पे अमल कर रहे हैं। हमने कोई जुलूस नहीं निकाला, न तलवार का मातम हुआ, न जंजीर का मातम हुआ। और आज रोज़े आशूरा के दिन हम लोग अमाल करके और 72 शहीदान करबला की नज़र दिलाने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। आइंदा साल हमें ये दिन देखना मैसर न हो और ये वबाल जो कोरोना का मर्ज़ है वो ख़त्म हो जा। उसके बाद फिर हम हुसैन के लिए गम मनाने के लिए पैदा हुए हैं और गम मनाते हुए दुनिया से रुखसत होना चाहते हैं। कोलकाता में लोगों ने यौम आशूरा मनाने के हवाले से हुकूमत की गाइडलाइन का ख्याल रखा, जुलूस निकालने से परहेज किया और अपने घरों में ही यौम आशूरा मनाया। यौम आशूरा के मौके पर जो सड़कें लोगों से भरी रहती थी आज सुनसान दिखाई दे रही हैं। मुहर्रम बहुत ही दूसरे तरीके से मनाया गया है आलमी सतह पर, हिंदुस्तान में, कलकत्ते में भी। यहाँ हम लोगों ने इस बात का ख्याल रखा कि हुकूमत के जो लाएअमल तैयार किया गया उसको मानकर ही कुछ किया जाए। लिहाजा बड़े बड़े जितने भी जुलूस थे इस साल नहीं निकले। खुसूसन 10 मुहर्रम का जो सबसे बड़ा जुलूस होता है जिसमें 4 जुलूस शामिल होते हैं वो भी नहीं निकाला गया है। इंशाअल्लाह अगले साल मुहर्रम फिर अपने मामूल पर किया जाएगा। लेकिन यह है कि मुहर्रम घर घर हुआ इस साल। जहाँ जहाँ लोग मजलिस में जाते थे अपने घरों में नहीं रह पाते थे, अब हर के घर के अंदर मजलिसें हुई, मातम हुआ, सब हुआ।
زینب تیری رضا کی حفاظت کرے گا کون؟ عباس کے تو ہاتھ بھی دریا پہ کٹ گئے، اور عباس آؤ دیکھ لو زینب کی بے کسی، بالوں سے کام لیتی ہے خواہر نقاب کا۔ کورونا کی وبا کے درمیان بنگلورو میں یوم عاشورہ منایا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کیا جا رہا ہے۔ حکومت کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس مرتبہ کہیں بھی جلوس برآمد نہیں ہوگا۔ بنگلورو کی تقریباً تمام درگاہوں میں علم اور تعزیے رکھے گئے۔ درگاہ حضرت رئیس قادر حسین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں علم شریف کی زیارت کا سلسلہ جاری ہے۔ یوم عاشورہ کے موقع پر ہمارے نمائندے نے یہاں کا جائزہ لیا۔ حضرت کمبول پوچھ بابا، حضرت توکل مستان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یقین شاہ ولی، حضرت رئیس قادر رحمۃ اللہ علیہ کی دربار ہے یہ۔ یہاں تو یہ سبھی درباروں پہ چکا چوند رہتی تھی ہر سال۔ جو محرم الحرام کے مہینے میں جو لوگ آتے تھے جاتے تھے، عقیدت مند ہر قوم کا آدمی آتا تھا یہاں، ہر قوم کا جاتا تھا، بہت اچھا رہتا تھا۔ اس کرونا کی وبا کے سبب آج ایک دم سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اس سناٹے کی وجہ سے ایک حضرت بابا بلے شاہ کا کلام ہے، حضرت فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، او بلیا چل اٹھے چلیے جدے رہندے سارے اندھے، نہ سانو پہچانے نہ میری ساتھ کو جانے۔ اندھوں کا شہر ہے، ایسا ہو گیا ہے۔ اس سال جو ہے گورنمنٹ کے پرمیشن نہ ملنے کی وجہ سے اندر بٹھائے ہیں، اور یہاں پر وقف بورڈ کا انتظامات ہے، وقف بورڈ یہاں چلا رہی ہے، وقف بورڈ یہاں ذمہ دار ہے، انہوں بھی جو ہے اندر بٹھا کر پابندی ڈسٹینسنگ کا اور جو بھی ہے پابندی کر کر لوگوں کو رہا کر اور جانے دی جائے۔ شہداء کربلا میں شہید ہوئے ساروں کا علم یہاں رکھا گیا ہے، اور یہاں پر بہت زور سے جلسہ ہوتا تھا۔ ہر روز یہاں پر امام عالی مقام امام حسین کا لنگر جاری رہتا تھا۔ اس سال کورونا کی وبا کی وجہ سے باہر سے پکر پارسل ہو کر یہاں لے کر آ کر لوگوں کو بانٹ دیا جاتا۔ حیدرآباد پرانے شہر میں تاریخی بی بی کا علم یوم عاشورہ کے موقع پر نکالا گیا۔ اس بار کورونا تحدیدات کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جلوس نہیں نکالا گیا۔ علم ہمیشہ دوپہر 1 بجے علاوہ بی بی کا علم دبیر پورہ سے نکالا جاتا تھا، لیکن اس سال 11 بجے ہی علم علاوہ سے برآمد کیا گیا۔ تاریخی علم کو ہر سال ہاتھی پر نکالا جاتا تھا، لیکن اس بار ڈی سی ایم وین میں روایتی گزرگاہوں دبیر پورہ، یاقوت پورہ، علیجہ، کوٹلہ، چار مینار، گلزار ہاؤس، پنجہ شاہ، پرانی حویلی، دارالشفا سے ہوتا ہوا مسجد الہی چادر گھاٹ پہنچے گا۔ ماتمی گروہان و انجمنیں اپنے عاشور خانوں میں ہی ماتم کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں۔ واضح ہے کہ تلنگانہ ہائی کورٹ نے بی بی کے علم کے جلوس کے لیے مشروط اجازت دی اور بھیڑ اکٹھا کرنے پر 20 کروڑ جرمانہ عائد کرنے کا انتباہ دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ شیعہ برادری کی کل شام پولیس کے حکام سے بات چیت ہوئی تھی۔ جلوس کے انتظامات پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا تھا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کو پوری دنیا میں یاد کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ دنیا میں کورونا کی وجہ سے عزاداری اور تعزیہ جلوس پہلے جیسے نہیں ہے، لیکن ہندوستان کی عظیم شخصیات نے بھی حضرت امام حسین کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ دہلی میں کشمیری گیٹ سے جامع مسجد تک پوسٹر لگائے گئے ہیں، جن میں مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سروجنی نائیڈو، شنکر آچاریہ اور رابندر ناتھ ٹیگور کے نام شامل ہیں۔ پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کی شہادت کو یاد کیا جا رہا ہے۔ انسانیت اور باطل کے خلاف جس طرح سے انہوں نے اپنی جان دی، اس کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اس وقت میں دہلی کی کشمیری گیٹ جامع مسجد پر ہوں، یہاں سے مرکزی جلوس برآمد ہوتا تھا۔ جس جگہ پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اس پورے علاقے میں تعزیہ دار تعزیہ لے کر کے آتے تھے، عزاداری کرتے تھے، ماتم کرتے تھے۔ تو یہ تمام تصویریں دلی کے کشمیری گیٹ علاقے کی ہیں۔ آپ دیکھیں گے یہاں پر جس طرح سے لاک ڈاؤن کی پابندیاں جاری ہیں، اس کے تحت اسی طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ آج سوشل ڈسٹینسنگ کی جا رہی ہے، لیکن اس ساتھ ساتھ میں آپ کی نظر
एक अहम चीज़ पर दिलाना चाहूँगा कि इमाम हुसैन की शहादत को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, डॉक्टर राधा कृष्णन हो, राजेंद्र प्रसाद हो, इन तमाम लोगों ने इमाम हुसैन को खिराज पेश किया, उनकी शहादत को खिराज पेश किया और ये कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि उनकी शहादत इंसानियत की भलाई के लिए अनमोल है। चाहे शंकराचार्य हो, उन्होंने कहा इमाम हुसैन की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज इस्लाम का नाम बाकी है, नहीं तो इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं होता। इसी तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर हो या फिर बापू महात्मा गांधी हो, बाबा कौम हो, उन्होंने कहा मैंने हुसैन से ये सीखा कि मजलूमियत में किस तरह जीत हासिल की जाती है, यानी कि जिस तरीके से इमाम हुसैन ने मजलूम होने के बावजूद अपनी जान दी, वो इमाम हुसैन की हार नहीं बल्कि वो इमाम हुसैन की जीत थी। ये महात्मा गांधी ने सीखा। इमाम हुसैन की इस मजलूमियत से महात्मा गांधी का फ़लसफ़ा अदम तशद्दुद भी निकल कर सामने आता है। तो तमाम लोग इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं और उनकी शहादत को याद कर रहे हैं, सन 61 हिजरी को याद कर रहे हैं, करबला का जो मंज़र था, उसके बाद आज़ादारी का जो एक मंज़र है जो आज बिल्कुल बदला हुआ नज़र आता है। कहीं ना कहीं तमाम लोगों ने इमाम हुसैन को याद किया है, उनसे बहुत कुछ सीखा है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इमामबाड़े बैतुस्सलात में आज 55 साल तारीख में पहली मरतबा यौम आशूरा पर अकीदतमंदों की वो तादाद मौजूद नहीं है जो हर साल होती थी। वजह वाज़ेह है कि कोरोना वबा के सबब हुकूमत ने पाबंदी आयद की है। इसी पाबंदी और जारी गाइडलाइन के तनाजुर में इमामबाड़ा और अंजुमन तंजीमुल अज़ा के ज़िम्मेदारान ज़ायरीन को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ज़ियारत करवा रहे हैं और कोई जुलूस भी बरामद नहीं हुआ। एमयू के इमामबाड़ा बैतुस्सलात का जायज़ा लिया हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान ने। हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बैतुस्सलात के अंदर जो यहाँ का इमामबाड़ा है, हर साल की तरह थोड़े मुख्तलिफ हालात हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ आज तमाम तरह के अरकान अदा किए जा रहे हैं, अक़ीदतमंद आ रहे हैं और ज़ियारत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े हुए हैं और इमाम हुसैन के गम में सराबोर हैं और उनका यही कहना है कि इस बार अज़ादारी इमामबाड़ों से और अज़ा खानों से निकल कर घरों तक पहुँची है, लेकिन वो सिलसिला बरकरार जारी है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग मुसलसल आ रहे हैं। हालांकि इस बार अलीगढ़ में कोई भी जलसा जुलूस नहीं हुआ है, सिर्फ 5 लोगों की एक मजलिस यहाँ मुनक़िद हुई है और उस मुनक़िद हुई मजलिस के अंदर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शिरकत की है। यहाँ पर तकरीबन 55 साल से यहाँ अज़ादारी होती है और ये पहला मौका है कि जिसमें मजमा यहाँ इकट्ठा नहीं हुआ है, वरना आज के दिन यहाँ तकरीबन 5 से 6 हज़ार आदमी अंदर अज़ा खाने में होते थे। और हमने इस मरतबा पहले ही सोशल मीडिया पर सब डाल दिया था कि यहाँ आमाल आशूरा नहीं होंगे, मजलिस अज़ा नहीं होगी जैसे हर साल होती थी, और जुलूस बिल्कुल यहाँ नहीं निकाला गया। सिर्फ 5 लोगों में मजलिस हम लोगों ने मुनाकिद करी और उसके बाद ताबूत उठा करके उसको यहाँ रख दिया गया है। लोगों का सिलसिला आ रहा है, जारी है, ज़ायरीन का लोग आ रहे हैं, ज़ियारत करके वापस जा रहे हैं। करबला की सरज़मीन से जो इमाम ने पैगाम दिया था, वो पैगाम आज भी आम किया गया है कि इस वक्त कोरोना वबा की बात नहीं है, बल्कि इंसानी जान को बचाने के लिए और इंसानी अक़दार को बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को अमल में लाया गया है। हमने अज़ादारी उस तरह से नहीं की, लेकिन अज़ादारी हुई है कसक के साथ, और इमाम का इंसानियत नवाजी और इंसानियत को की हिफाजत का जो पैगाम था उसे भरपूर अंदाज में एक दिया गया है। बिल्कुल अच्छी बात कही है आपने कि इमाम हुसैन का जो पैगाम था वाक़े करबला के बाद, उनकी शहादत के बाद, उस पैगाम को इंसानियत की बका के लिए इस बार कोरोना के इस दौर में अज़ादारों ने अपनाया है और उसी तरीके से उसी अक़ीदत के साथ अज़ादारी अपने घरों में की है, चाहे वो इमामबाड़ों में अज़ादारों में ना हुई हो, लेकिन वो इंसानियत का जो पैगाम था जो उस ज़माने में था वही आज भी पैगाम यहाँ से आम किया जा रहा है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद कामरान। यौम आशूरा के मौके पर औरंगाबाद शहर में ना तो मातमी जुलूस निकाले गए और ना ही कोई मजमा लगा। शहर में आम जिंदगी रवां दवां है। हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने इसका जायजा लिया। आज 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा। यौम आशूरा के दिन औरंगाबाद शहर के सिटी चौक इलाके में जुलूस का सा मंजर रहता था। यहाँ पर मजमा भरता था, सवारियाँ आती थी। सुबह से लेकर शाम तक इस इलाके में इंसानी सरों का समंदर होता था। एक तरफ मातमी जुलूस होता था तो दूसरी तरफ सवारियों का मजमा होता था। अलमबरदार कमेटी यहाँ पर
शहर के मौजूदीन का इस्तकबाल करती थी। ये सिटी चौक पुलिस स्टेशन जो आप देख रहे हैं, यहीं पर स्टेज सजता था और यहाँ से पूरे मुल्क में एक पैगाम जाता था आपसी भाईचारे का, इत्तेहाद का, शिया सुन्नी इत्तेहाद का। पिछले 50 सालों में औरंगाबाद शहर में कभी ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया था। इस शहर ने शिया सुन्नी इत्तेहाद की मिसाल पेश की है, लेकिन कोरोना वबा के चलते आज ये पैगाम देने से खासिर है ये शहर, क्योंकि जुलूस और मातम पर पूरी तरह से पाबंदी आयद कर दी गई है और यहाँ पर आम जिंदगी रवा दवा है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। और अब आइए एक नज़र डालते हैं यौम आशूरा की अहमियत और फजीलत पर। इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रमुल हराम का 10वां दिन यौम आशूरा कहलाता है। यौम आशूरा यानी मुहर्रम की 10वीं तारीख के सिलसिले में मौरिखीन लिखते हैं कि इस दिन बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं। आइए एक नज़र डालते हैं यौम आशूरा की तारीखी अहमियत पर। यौम आशूरा की तारीखी अहमियत। यौम आशूरा में ही आसमान और ज़मीन, कलम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसी दिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। इसी दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर लंगर अंदाज हुई। इसी दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब मिला। इसी दिन हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहाई और मिस्र की हुकूमत मिली। इसी दिन बनी इसराइल को फिरौन से निजात मिली। इसी दिन हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को सख्त बीमारी से शिफा नसीब हुई। इसी दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर निकाले गए। इसी दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के शर से निजात मिली। इसी दिन हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को मैदान करबला में शहीद किया गया। आप सोच सकते हैं कि ये दिन इस्लामी तारीख में कितनी अहमियत रखता है। यौम आशूरा के मौके पर पूरी दुनिया में हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को याद किया जाता है और उनके नक्श कदम पर चलने का अहद किया जाता है। शहादत हुसैन अलामत है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने और डट जाने की, सच को सच कहने की जुर्रत की अलामत और हक बात के लिए जान की कुर्बानी पेश करने की हिम्मत और हौसले की अलामत। हजरत हुसैन से प्यार करने वालों के लिए फिर एक मौका फराहम हुआ है कि वो हक की तरफ अपनी जानें लड़ा दें और ये साबित कर दें कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अकीदत रखने वाले हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में सिर्फ आंसू बहाना ही नहीं जानते, बल्कि हक और आज़ादी की खातिर उनके उसवा पर चलने और गर्दनें कटाने का हौसला भी रखते हैं। और ये हकीकत है कि जो कौम जान देने के लिए तैयार होती है, बाइज्जत जिंदगी का हक उससे कोई नहीं छीन सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।